दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी के डीजीपी का पदभार ग्रहण करने के बाद राजीव कृष्ण ने सीएम योगी से ये शिष्टाचार मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजीव कृष्ण मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात के दौरान राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा भी की गई है। प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं राजीव कृष्ण और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी का पद संभाला है और इस पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो सवाल उठा रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने तंज कसा राजीव कृष्ण के कार्यवाहक डीजी बनने पर, इसी के ऊपर पलटवार ओम प्रकाश राजभर ने किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के पास सिर्फ 2 ही काम बाकी हैं, एक ट्वीट करना, दूसरा अनर्गल बातें करना। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश सिर्फ पीडीए का आलाप लगा रहे हैं। उनके पीडीए में सिर्फ यादव और मुसलमान हैं और उसमें भी सेंध लग गई है। वो काम, एक ट्वीट करना, दूसरा कि अनर्गल बयानबाजी देना है तो आप रोहिणी आयोग की बात क्यों नहीं करते हो? 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने के लिए रोहिणी आयोग की गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई, 5 सदस्यीय टीम बनी पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, समीक्षा भी हो गई है। तो आपकी जबान कब खुलेगी रोहिणी आयोग पर? उनकी जबान खुलनी चाहिए कि खाली पीडीए चिल्लाते हैं। उनको जो है, जो अति पिछड़े थे, दलित हैं, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए क्यों नहीं 27% और 22.5% में बंटवारे की बात करते? उधर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने के सवाल पर यह कहा कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं, कानून का राज खत्म हो गया है और कार्यवाहक डीजीपी बना है, ये जनता का अपमान है। आज जबकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा गई है, कानून का राज खत्म है, जंगल का राज है, ऐसे में डबल इंजन की सरकार कोई अस्थाई डीजीपी, जो पुलिस विभाग का पूरा आला अफसर होता है, सबसे बड़ा अफसर होता है, उसके चयन को नहीं कर पाए और वो भी किए भी तो है तो कार्यवाहक, ये अफसोस है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगाया गया है, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इकलाक ने लगाया है। पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा गया है और लिखा गया है कि रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हो। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने आज एक बार फिर से नया पोस्टर लगा है। विक्रमादित्य मार्ग है जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय का मुख्यालय है। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो ये मोहम्मद इकलाक, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इस पर साफ तौर से लिखा गया है, रोजगार नहीं पर सिंदूर ज़रूर बांट रहे हो, सेना का नाम लेकर फिर वोट मांग रहे हो, शिक्षा दो, काम दो, ये देश मांगता हिसाब दो, सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। इस पर जो फोटो लगाए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जो संस्थापक समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव, उनका पोस्टर लगा हुआ है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव का और समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। ये पोस्टर अपने आप में चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पर एक वार किया गया है और ये कहा जा रहा है इस पोस्टर के माध्यम से कि सेना का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक पोस्टर की तस्वीर आपने ये देखी। अब मैं एक विक्रमादित्य मार्ग है जो सीधा बाएं तरफ जो है आवास की तरफ अखिलेश यादव की जाता है, फिर मेरे पीछे तरफ जब मुड़ूंगा तो अभी एक पोस्टर और ताज़ा है लगाया गया समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सिंह अर्कवंशी की तरफ से। उसमें लिखा गया है, बेटियों को अधिकार दो, अवसर दो, शिक्षा दो, रोजगार दो,
सिंदूर की चिंता मत करो, वो अपना भाग्य खुद लिखेंगी। घर घर पहुंचाना है तो शिक्षा और रोजगार पहुंचाओ, सिंदूर तो पति खुद ला कर देगा, पूछता है भारत। इसमें धर्मदत्त तिवारी जो कि लखीमपुर खीरी के हैं, उनका भी नाम चस्पा किया गया है। 2 सांसदों का जिक्र है, उत्कर्ष वर्मा सांसद लखीमपुर खीरी से, उनका, धौरारा से आनंद भदौरिया का, साथ में अखिलेश यादव की फोटो भी लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के 2 पोस्टर जो आज लगाए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। संकल्प से सिद्धि, ये मंत्र, इसके साथ यूपी में 8,25,000 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य में मोहल्ला चौपाल और ग्राम पंचायत चौपाल लगाएंगे। 2 जून को लखनऊ में राज्य स्तरीय वर्कशॉप में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता जुटेंगे। 3 जून को बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक होगी, जिसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अधिकारी मौजूद रहेगा। और 5 जून को यूपी में इस तरह के 74 वर्कशॉप रहेंगे। 9 जून को सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसको लेकर मीडिया से बात करेंगे। चंदौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश एकजुट है और पाकिस्तान को उसकी हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। देश को साथ मिलकर चलना है, साथ मिलकर अच्छा सोचा जा रहा है। ये उनका ऐसा उन्हें नहीं पूछना चाहिए। वो अभी इस समय सभी दल मिलकर देश हित में अच्छा सोच रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि भारत की प्रगति आगे बढ़े और प्रगति भी न रुके। और हम लोगों ने एक जो कदम हमारी सरकार ने उठाए थे, घोषित करके लक्ष्य बना के पाकिस्तान के आम नागरिक के ऊपर कोई हमला करने की योजना नहीं थी, केवल आतंकवादियों पर, वो कदम लक्ष्य पूर्ण हुआ। आगे फिर अगर पाकिस्तान हरकत किया तो उसका जवाब दिया गया और फिर हरकत करेगा, जवाब देगा। इसमें कोई शर्त या कोई विराम, कोई विषय नहीं है। और आइए बढ़ते आगे, आपको बताते हैं अल्लाबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती महोत्सव पर आज ताश नगरी आगरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हरियाणा के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, साथ ही कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे के बाद यहां पर वीवीआईपी मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मेहमानों का सिलसिला आने का शुरू हो जाएगा और इस मोमेंट के चलते इलाके में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती महोत्सव का कार्यक्रम आगरा के जीआईसी ग्राउंड मैदान में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के राज्यपाल इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जो भी व्यक्ति अंदर जाएगा उसकी चेकिंग के साथ ही उसे एंट्री दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं और वरिष्ठ जो नेता हैं वह भी यहाँ शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि शंकरराव शिंदे जो महाराष्ट्र के विधान परिषद सभापति हैं वह भी इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। लगभग जो महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बजे के बाद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि संभल पहुंची हैं महामंडलेश्वर ममतानंद गिरी जी। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। ममतानंद गिरी जो कि कल किल धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना में भागीदारी देने वाली है और यहाँ एक पाठ होने वाला है, समागम होने वाला है, उसमें भी इनकी मौजूदगी रहेगी। ये प्रमोद कृष्ण जी ने इतना सुंदर कार्य को लिया है, संकल्प लिया है और मैं इससे गौरवित समझती हूँ कि मुझे इधर एक शिला दान करने का जैसे एक सौभाग्य प्राप्त हो गया है। शायद कुछ मेरे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि मुझे ये अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है।
और आपको मालूम है कि मैं स्वयं ऋषि जमदग्नि गोत्र से हूँ। इसी गोत्र में रेणुका और ऋषि जमदग्नि के पुत्र हो गए परशुराम। तो मेरे गोत्र में ही परशुराम का अवतार हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कानपुर की खबर जानिए, जहां पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष और महासचिव के साथ ही 5 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा 300 अज्ञात एमपी कार्यकर्ताओं पर भी एसपी कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति ना दिखा पाने पर मुकदमा दर्ज किया। बता दें आपको, पीएम के कानपुर दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली निजीकरण और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यूपी में अगले साल हो सकता है पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग ने तैयार किया है इसका प्रस्ताव। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर प्रस्ताव और सीधे जनता के वोट से चुनाव कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार जल्द ही ये प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, पंचायतों के गांव में जो के माध्यम से जो गांव में काम हुए, पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए, और वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखता भी है। तो उन सारे कामों को लेकर सरकार के पूरा लेखा जोखा लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों में जहां एक तरफ योगी सरकार जुटी हुई है, वहीं सभी राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार पंचायत चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 500 नई पंचायतों का पुनर्गठन किया जा सकता है, यानी कि 500 नए प्रधान इस बार उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। इसी तरीके से 75 नए ब्लॉकों का भी गठन होगा, 75 नए ब्लॉक प्रमुखों का भी निर्वाचन प्रक्रिया इस बार कराई जाएगी। यही नहीं, इन पंचायतों के चुनाव के माध्यम से जो सियासी दल हैं वो अपनी पैठ जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी सेट कर रहे हैं। यही नहीं, जो 500 नए प्रधान इस बार उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, दरअसल पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया योगी सरकार ने शुरू की है और उसी लिहाज से देखा जा रहा है कि 500 नई ग्राम पंचायतें बनेंगी, जिन पर 500 नए ग्राम प्रधान चुनकर आएंगे, 75 नए ब्लॉक प्रमुख चुनकर आएंगे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।